और जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में है और सेकंड ईयर में मेरी बात को सुन रहे हैं, भैया आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो आप। आईआईटी कोई कैरियर नहीं बनाती, पर आईआईटी में जो आपको माहौल मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, वही तुम्हें आगे लेके चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और एक जो स्टूडेंट का क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि सर हम आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, तो सर टॉप आईआईटी में अगर हमें जाना है तो कम से कम कितने नंबर हमारे आने चाहिए या रैंक हमारे पास कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि हमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या जो टॉप आईआईटीज है ये हमें मिले। तो यार आज मैं आपके सामने इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी है तो आपकी क्या मार्क्स होने चाहिए और क्या रैंक होनी चाहिए तो आपको टॉप आईआईटी मिल सकता है। क्योंकि स्टूडेंट मेहनत तो करता है पर उसको एक पता हो गया यार इतने नंबर मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो यार वो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए कि आपको आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली या खड़गपुर या रुड़की या जो भी टॉप आईआईटीज हैं उनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, ये डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आईआईटी जेम एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पे ए बी सी 3 सेक्शंस होते हैं और ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है। सुनिए, यहाँ पे जो ए पार्ट होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बात करी जाए तो ए पार्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। मतलब ये 50 मार्क्स का वेटेज रखता है ए सेक्शन, राइट। मतलब टोटल 100 मार्क्स का होता है, ए सेक्शन जो होता है यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 मार्क्स के लिए और 2/3 2 मार्क्स के लिए होती है, राइट। बात करी जाए बी सेक्शन के बारे में तो सुनिए, एमएसक्यू टाइप का आता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करी जाए सी पार्ट का तो ये एनएडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना होगा और एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो आपको यहाँ पे उसके अंदर फिल करनी होगी। 10 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के आते हैं, टोटल ये 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब ए पार्ट जो है 50 नंबर का, ये जो है ये 20 नंबर का है और ये जो है ये 30 नंबर का है। तो 50 नंबर जो ये बी और सी में है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। अब मुद्दा ये आता है कि सर आप काम की चीज बताओ गुरुजी, पैटर्न तो हमें पता है, सर नंबर कितने चाहिए आईआईटी में जाने के लिए, ये थोड़ा ज्ञान दे दो। तो बिल्कुल आप शांति रखिए, मैं उसी पे आने वाला हूं। पर थोड़ा सा मैं कट ऑफ बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि मैथमेटिक्स के अंदर जनरल स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ गया था वो 23 मार्क्स के आसपास था, बायोटेक्नोलॉजी में 35 मार्क्स के आसपास था, फिजिक्स में 26.5 था, केमिस्ट्री में 27.8 था, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 16.39 था और बायोलॉजी में 53.01 मार्क्स था। इसी टाइप से एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया, पर ये आईआईटी में जाने के मार्क्स नहीं होते हैं। बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के अंदर कोई भी स्टूडेंट अगर आईआईटी जेम मैथमेटिक्स के साथ एग्जाम दे रहा है तो यार उसकी कितने मार्क्स आए तो उसको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है आउट ऑफ 100। अगर आपके 60 या 60 से ज्यादा नंबर आते हैं तो आईआईटी बॉम्बे आपको मिल सकता है, यहाँ पे 42 तक रैंक को आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है। आईआईटी दिल्ली की बात करी जाए तो अगर आपके 50 नंबर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 150 रैंक तक आईआईटी दिल्ली मिल जाता है। अगर आपके 42 मार्क्स से ज्यादा आते तो आईआईटी खड़गपुर, सुनिए पिछले 3 से 4 साल का जो एनालिसिस है वो मैं आपको कंबाइंड करके बता रहा हूं। यहाँ पे है ना, कोई पर्टिकुलर एक साल का नहीं है, पिछले 2-3 साल का हमने कंबाइंड एनालिसिस को यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अगर आपके 45 मार्क्स से ज्यादा आते तो आपको आईआईटी मद्रास मिल जाता है, ये लगभग 222 रैंक तक जाता है आईआईटी मद्रास। 45 नंबर से ज्यादा आते तो आईआईटी कानपुर मिल जाता है, ये भी लगभग 223 रैंक तक जाता है ना। अगर 45 से मार्क्स से ऊपर आता तो आईआईटी रुड़की मिल जाता है और 40 मार्क्स से ऊपर आता तो आईआईटी रोपर मिल जाता है। मैंने टॉप 5 to 6 आईआईटी की बात करी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आईआईटीज हैं, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी पलक्कड़ है, आईआईटी भिलाई, और भी बहुत सारे आईआईटीज हैं, मैंने उनके नाम नहीं लिए। यहाँ पे टॉप 7 आईआईटीज को मैंने यहाँ पे आपके सामने बताने की कोशिश करी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपके सामने बताया, आप देख लो भाई साहब, 420 रैंक तक वाले जनरल कैंडिडेट को आईआईटी मिल रहा है। इसके अलावा और भी आईआईटी है, मतलब 600-700 रैंक तक आपको आईआईटी मिल जाता है। तो दूसरा मुद्दा ये आता है कि सर आईआईटी जेम एग्जाम दे रहा हूं तो क्या मुझे आईआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टॉप आईआईटी चाहिए तो भैया 400-450 तक रैंक होनी चाहिए, मार्क्स आपके 40 से ऊपर होने चाहिए, तो ये आईआईटीज आपको मिल सकते हैं। हाँ, अगर आपके 35 नंबर भी है तो आईआईटी मिलने के चांसेस बनते हैं, पर थोड़ा सा नीचे वाले आईआईटीज मिलेंगे। इसमें एनआईटी भी आपको मिलते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आईआईटी की बात करी, इसके अलावा बहुत सारे एनआईटीज भी हैं जहां पर आप अपने एडमिशंस ले सकते हैं आफ्टर द क्वालिफाइंग
IIT JEM 2023। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कि सर EWS के लिए, तो EWS के लिए भी मैंने मार्क्स यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि अगर आपके 58 के मार्क्स के ऊपर है तो आप IIT बॉम्बे मिल सकता है, 45 से ज्यादा है तो IIT दिल्ली मिल सकता है, 43 से है तो IIT खड़गपुर मिल सकता है। इस तरह से आप यहाँ पे मार्क्स और रैंक देख सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो उसके भी यहाँ पे 50 नंबर से ऊपर है तो IIT बॉम्बे मिल सकता है, 43 से ऊपर है तो IIT दिल्ली मिल सकता है, 42 से ऊपर है तो IIT खड़गपुर मिल सकता है। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 37 के मार्क्स से ऊपर है तो आपको ये IITs मिल सकता है। इसी तरह से बात करी जाए SC कैंडिडेट के लिए तो भैया मजे है यहाँ पे, 35 नंबर से ऊपर आपको IIT बॉम्बे मिल जाता है, 33 मार्क्स से ऊपर IIT दिल्ली मिल जाता है, 37 मार्क्स पे IIT खड़गपुर मिल जाता है, 30 मार्क्स पे IIT मद्रास मिल जाता है, 28 पे IIT कानपुर मिल जाता है, 30 IIT रुड़की मिल जाता है और IIT रोपर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। इस टाइप से आप ST स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं कि 30 मार्क्स के ऊपर आपको IIT बॉम्बे मिल रहा है, 30 मार्क्स पे आपको IIT दिल्ली मिल रहा है, 25 मार्क्स पे IIT खड़गपुर मिल रहा है एंड 25 मार्क्स पे IIT मद्रास। इस टाइप से बाकी और भी IITs आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात यहाँ पे निकल के आती है कि IIT JEM एग्जाम के थ्रू IIT जाना टफ नहीं है, इजी है। अब आप बात करेंगे नंबर के ऊपर, तो यार मैं बताना चाह रहा हूं कि IIT JEM 2023 के अंदर जितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, जहां तक मैं सोच रहा हूं वहां तक 15 से 16,000 बच्चों ने इस बार IIT JEM 2023 का फॉर्म भरा है और 15,000 से 16,000 बच्चों में से लगभग 1000 बच्चों को कहीं न कहीं IIT और NIT मिल जाता है। 1000 स्टूडेंट्स को तो मिलता ही मिलता है, बाकी और भी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि IIT JEM के थ्रू IIT जाना और NIT जाना इज नॉट अ बिग डील। तो पहली बात तो उन स्टूडेंट्स से बताना चाहता हूं कि आप टेंशन मतलब, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम आ रहा, टेंशन आ रही, सर कुछ मोटिवेट करिए, सर हमें अगर एग्जाम नहीं क्रैक। अरे मेरे भाई, अगर तुमने मेहनत करी है तो इस एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है यार। 100 नंबर में से 50 नंबर तो ला सकते हो अगर आप ढंग से इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो। और 50 नंबर पे आपको ये IITs जो टॉप है वो जनरल कैंडिडेट के हैं तो भाई साहब 100% मिलेगा। बाकी अगर आप SC, ST, PWD, OBC कैंडिडेट है तो मार्क्स तो मैंने बता ही दिए, तो इज नॉट अ बिग डील। तो सुन, IIT JEM एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो स्टूडेंट BSc फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में मेरी बात को सुन रहे हैं, भैया IIT JEM एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो आप, क्योंकि IIT से MSc करोगे ना तो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओगे, राइट। IIT कोई कैरियर नहीं बनाती, पर IIT में जो आपको माहौल मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, वही तुम्हें आगे लेके चलेगा, वही तुम्हें आगे लेके जाएगा और तुम्हारी सोच को बड़ा करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, पेरेंट्स को देखता हूं, मेरा बेटा 12th के लिए IIT JEE की तैयारी कर रहा है क्योंकि 12th के बाद किसी IIT से अपना ग्रेजुएशन करना चाहता है। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि किसी वजह से अगर बच्चा उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो यार परेशान मत होइए। वो अगर ग्रेजुएशन भी करेगा, BSc कर रहा है, तो BSc के बाद भी वो IIT जा सकता है और इजी है, कोई ज्यादा बड़ा टफ कंपटीशन नहीं, आपके सामने मैंने बता रखा है, इज नॉट अ बिग डील। इस एग्जाम को क्रैक करना और IIT में जाना, NIT में जाना कोई बड़ा कंपटीशन नहीं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी अगर आप सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में तो आप शुरू कर दीजिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर मैं BSc फर्स्ट ईयर कर रहा हूं तो क्या मुझे करना चाहिए? BSc फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप अपने थोड़ा बेसिक्स पे काम करिए। अगर इसकी तैयारी करनी है तो आप सेकेंड ईयर से आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला। पर उससे पहले जो स्टूडेंट 2023 IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपने अपनी तैयारी कर ली है, आपको चेक करना है कि सर हमारी तैयारी कैसी हुई, सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो सर उसके लिए कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने अभी एक बुक लॉन्च करी है और ये बुक है कॉम्बैट टेस्ट सीरीज फॉर IIT JEM। इसमें अगर आप IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस कुछ सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको कॉम्बैट सीरीज मिल जाएगी एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ मिलेगा, प्लस सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है ये टेस्ट सीरीज बनाने की। लगभग आपको यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मिलेगा जहां पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट में, अराउंड 449 रुपीज की कॉस्ट है। अगर आप इसको बुक करना चाहें तो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप इस बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हमने अमेजोन पे इसको नहीं डाला है, पर बहुत जल्दी आपको अमेजोन पे भी ये अवेलेबल हो जाएगी। पर उससे पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहां से बुक कर सकते हैं। लगभग 700 to 800 स्टूडेंट्स ने अभी तक इस बुक का ऑर्डर कर दिया और हमने उनको डिस्पैच कर दी है। अब अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं।